शुक्रवार की रात ग्वालियर में एक अप्रिय घटना घटित हो गई। यह घटना सिरौल के पास विंडसर हिल में हुई। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि एक 15 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली है। इस छात्र का नाम आदित्य दुबे पुत्र रमन दुबे। यह कक्षा 9 का छात्र था और शिवपुरी लिंक रोड स्थित एक सीबीएसई स्कूल में पढ़ता था। बताया जा रहा है कि इसके नंबर कम आए थे, इसी के चलते वह डिप्रेशन में था और उसने आज यह आत्मघाती निर्णय लेते हुए आत्महत्या कर ली। विस्तार में बताते हैं कि यह आदित्य अपने चचेरे भाई के साथ विंडसर हिल में रहा करता था। कल रात की ऐसी घटना है कि वह अपने स्टडी रूम में चचेरे भाई के साथ पढ़ रहा था। इसके बाद वह अपने रूम में सोने चला गया। कुछ देर बाद उसका भाई भी रूम में पहुंच गया। सुबह 5 बजे के करीब उसके चचेरे भाई की आंख खुली। तब उसने देखा कि आदित्य उसके पास में नहीं है। उसने सोचा कि वॉशरूम गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन एक ज़्यादा लंबे समय तक वह नहीं आया। तब वह उसे देखने के लिए चला गया। देखने के लिए जब वॉशरूम जाते हैं, उसका चचेरा भाई गया तो वॉशरूम चूंकि दूसरी मंजिल पर था। वहाँ जाकर जब देखा उसने तो उसके होश उड़ गए। बालकनी के गेट के रोशनदान में बने फंदे पर आदित्य को लटका हुआ उसने पाया। जब फांसी पर लटका हुआ उसने देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया और अन्य जो परिजन थे वह भी वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तब हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया। अब बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पुलिस की जो प्रथम दृष्टया जांच है उसके मुताबिक आदित्य 9वीं कक्षा के पेपर दिए थे। 2 दिन पहले ही उसका रिजल्ट आया था जिसमें उसके नंबर बहुत कम थे, जिससे वह डिप्रेशन में रहने लगा था। उसे डर था कि परिजन उसे डांट लगाएंगे और इसी आशंका के चलते छात्र ने फांसी लगाकर अपनी देह लीला समाप्त कर ली। फिलहाल घटना स्थल को पुलिस ने सील कर दिया है और पुलिस को यह आशंका है या उम्मीद देख रही है कि छात्र ने, आदित्य ने सुसाइड नोट जरूर लिखा होगा और उसके जो परिजन हैं, माता पिता जो भिंड में रहते हैं, उनके आने का इंतज़ार हो रहा है। वो आ जाएं तो फिर अन्य जो घर में सामान है उनकी तलाशी ली जाए और वह सुसाइड नोट जो उसने लिखा हो सकता है प्राप्त हो, जिससे उसकी मृत्यु का कारण स्पष्ट खुल के आ सके। यहाँ पर एक बात बतानी जरूरी है कि मनोचिकित्सकों का कहना है कि जब परीक्षा के रिजल्ट आते हैं तो परिवारजनों को बच्चों के साथ रहना चाहिए। परिवार के सदस्यों को चाहिए कि उनको तनाव ना देते हुए, यदि कम नंबर भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, उनको तनाव ना दिया जाए और प्रॉपर काउंसलिंग करी जाए। जब बच्चा फेल हो जाता है, वो पहले ही से डिप्रेशन में जी रहा होता है, जिससे वह उस डिप्रेशन से उबर सके। यह परिवारजनों की जिम्मेदारी है। उन्हें समझाना चाहिए कि यह सिर्फ नंबर मात्र हैं
जो फ्यूचर है, भविष्य है, इससे इन नंबरों से डिसाइड नहीं होता। यह बात तो इस प्रकरण को लेकर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो मनोचिकित्सक है उनका कहना है, तब बता रहा हूँ कि इस समय रिजल्ट का समय चल रहा है और कई बच्चों के नंबर भी कम आ सकते हैं। तब परिजनों को उनके साथ रहना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि नंबर मात्र है, एक आंकड़ा भर है, इससे भविष्य तय नहीं होता है। और परिजनों को चाहिए कि ऐसी कोई भी स्थिति या माहौल क्रिएट ना करें जिससे बच्चे डिप्रेशन में चले जाएं या कुछ और सोच बैठे। यह समय रिजल्ट का समय है और नंबर कम आना ज़्यादा आना यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। कईयों लोग ऐसे देखे गए हैं कि जो हाई स्कूल में 2-2 बार फेल हुए, इंटर में 1 बार फेल हुए, लेकिन आज वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं। इन नंबरों से कैरियर निर्धारित नहीं होता है, यह बच्चों को भी समझना चाहिए। खैर, ये जो बिंडसेर हिल में हुआ यह बहुत ही दुखनीय है और विवेचना जारी है। पुलिस हर एंगल से देख रही है कि वस्तुतः आदित्य ने यह आत्मघाती निर्णय क्यों उठाया और यह कैसे सब हुआ। फिलहाल उनके माता पिता के आने का इंतजार हो रहा है।